मारे सत्य गुरु दे रहे, ए लारे सत्य नाम सुमर मन में लारे। मारे सत्य गुरु दे रहे, सतनाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे। सतनाम मारे सत्य गुरु दे रहे, सतनाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे। सतनाम सुमर मन मारे सत्य गुरु दे रहे, लारे सतनाम सुमर मन में। कोडी कोडी माया जोड़ी जोड़ भरा एक थलारे, कोडी कोडी माया जोड़ी जोड़ भरा एक थलारे। खाली आया खाली जगह संग चलना दे लारे, खाली आया खाली जगह संग चलना दे लारे। मारे सत्य गुरु दे रहे, सतनाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे। सतनाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मारे सत्य गुरु दे रहे हैं लारे। सतनाम सुमर मन में लारे, मारे साहिब दे रहे। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, यो कोई दिन का मेला रे। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, यो कोई दिन का मेला रे। यही मिलाया यहीं रे बिछुड़ जा, जागा हंस अकेला रे। यही मिलाया यहीं रे बिछुड़ जा, जागा हंस अकेला रे। मारे सत्य गुरु दे रहे, सतनाम सुमर मन में लारे, मन में लारे। सतनाम सुमर मन, भगवान सुमर मन में लारे। मारे साहिब दे रहे, नाम सुमर मन में लारे। मारे सत्य गुरु दे रहे, एक डार पे दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला रे। एक डार पे दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला रे। चेला तो चंचल है भाई, गुरु निरंतर खेला रे। चेला तो चंचल है भाई, गुरु निरंतर खेला रे। मारे सत्य गुरु दे रहे, सतनाम सुमर। मारे सत्य गुरु दे रहे, सतनाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे। सतनाम सुमर मन, भगवान सुमर मन में लारे। मारे साहिब दे रहे,
इस पद का तुम भेद सुनो, भाई कौन गुरु कौन चेला रे। इस पद का तुम भेद सुनो, भाई कौन गुरु कौन चेला रे। रामानंद का कह कबीरा, शब्द गुरु चित चेला रे। रामानंद का कह कबीरा, शब्द गुरु चित चेला रे। मारे सत्य गुरु दे रहे, सतनाम सुमर मन में लारे। भगवान सुमर मन में लारे, सतनाम सुमर मन वान सुमर मन में लारे। मारे साहिब दे रहे, मारे सत्य गुरु दे रहे हे लारे। सतनाम सुमर मन में, इस पद का तुम भेद सुनो, भाई कौन गुरु कौन चेला रे। इस पद का तुम भेद सुनो, भाई कौन गुरु कौन चेला रे। रामानंद का कह कबीरा, शब्द गुरु चित चेला रे। रामानंद का कह कबीरा, शब्द गुरु चित चेला रे। मारे सत्य गुरु दे रहे, सतनाम सुमर मन में लारे। भगवान सुमर मन में लारे, सतनाम सुमर मन आन सुमर मन में लारे। मारे साहिब दे रहे, नाम सुमर मन में लारे। मारे सत्य गुरु दे रहे, सत साहिब। सतनाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे। परमात्मा कहते हैं, हे मलिन मन, हे मलिन मन, परमात्मा की भक्ति कर। क्योंकि ये विषय विकारों में परमात्मा की भक्ति ना करने से मन इतना मलिन हो गया है, इस पे इतना मैल चढ़ गया है कि ये परमात्मा की भक्ति में आलस करता है और बाकी बकवाद कितनी करवा ले इस तय। जैसे वीसीआर लिया करते पहले, अब तो घर घर कंप्यूटर हो गए, अब भी कर रहे होंगे। वीसीआर लाए किराए पर 100 रुपये लगेंगे एक रात के, तीन फिल्म देखांगे लगातार, तीन घंटे की, 9 घंटे सारी रात सारा कुनबा मुंह बाएं बैठा रहे। 100 रुपये घरते लावा, रात न सोवे नहीं है, बनाए जा चार देखे जाओ बकवादा ने। और इब्राहिम नाम पर कह देने का टाइम ना मिलता नित्य नियम करने का। अरे तेरा गजब हो, ये नित्य नियम में 1.5 घंटा लागे, यूँ तो समय नहीं मिलता। और मंत्र भी नो कहीं का दीबा पूरा हो से ना तो रह ही जाता है। और तेरा गजब हो। अब मन देख लो कितनी बकवाद में कितना कितना करवा ले। सांग देखने जाया करते, कंपटीशन हो जाता गांव में, फद्दड़ सारे दिन तक काम करते, रात में सारी रात में मानो 10 किलोमीटर पैदल जाते और बड़ा बकवाद सुन के और दांदरे काटते आते। यहाँ सत्संग में आने में आलस कर जाता है ये मन। जैसा कि आप बार बार परमात्मा की वाणी कहते हैं, मैं तो दे दी बालम बैरे नू, अच्छे काम ने ना सुनता, इस पे काना पे घटाड़ जाता है। अब सत्संग के बारे में आप कहते रहो, भाई वहाँ सत्संग है बरवाला आश्रम में, सतलोक आश्रम बरवाला में चलोगे तो दूसरे कान दोरे का निकल जाए, कोई ना बोले ये के बतला रहे हैं। और कोई नहीं कह रहा वहाँ कंपटीशन हो रहा है फलाने गांव में, तो साथ का जाता होगा नु कह रहा के करे थे वह कित के हो रहा भाई, ईसा तो इतनी शीघ्रता से कान लाओगा, पूरा पता पूछेगा किस टाइम है, कौन से गांव में है। और सत्संग की जिक्र चले काना पर घटाड़ जाए, बात भी ना सुने, अभी तो मूर्ख से पागल है।
तीसरा दिन सत्संग में जान की कहते रहते हैं। तो पुण्यात्माओं, ये मन इतना मलिन हो गया, इतना मैला हो चुका है, इसको ना जाने कितने साबुन की आवश्यकता है, अर्थात ना जाने कितने सत्संगों की आवश्यकता है, तब जाके इसका रंग पहचान में होगा। जैसे हमारा ऐसा मन हो गया जैसे मिस्त्रियों के कपड़े हो जाया करें, ऑटोमोबाइल वाले होते हैं ना, मोटरसाइकिल कार ठीक करनी है तो ऐसा कपड़ा हो जाता है, मैल से पहचान में भी ना आता है कौन से कलर का है। हम इतने मलिन हो चुके हैं, कलयुग तक पहुंच गए, इन जो है ना मैल को अपनी आत्मा पर लगाते लगाते लेपते लेपते। अब परमात्मा ने डिटर्जेंट साबुन दे रखा तत्व ज्ञान का और पेट्रोल ड्राई क्लीन करने का, यानी ये परमात्मा का जो ज्ञान है, सत्य ज्ञान है, ये इस मैल को तार के छोड़ेगा। यदि इस परमात्मा के धोबी घाट पर जो कपड़ा आ गया, अर्थात ये चोला शरीर जिस पुण्यात्मा यहाँ आ गई, उसको धो ही डालेगा। परमात्मा ने ऐसी टेक्निक निकाल दी है, ऐसा साबुन निकाल लिया है कि अब इसके मैल को धो ही डालेगा। और फिर ये परमात्मा को पहचानेगा, ये भी पहचान में होगा ये सचमुच भगत है, ये ठगत है, ठीक हो जाएगा कुछ दिनों में। तो इसलिए कहते हैं, इसको समझाते हैं कि कौड़ी, पहले पुराने समय की वाणी है परमात्मा की, पहले कौड़ी हुआ करती, कौड़ी छोटी छोटी, फिर पैसे होते थे छोटे छोटे, फिर रुपया तो बहुत बड़ी चीज होती थी, अन्य होते थे। तो कहते हैं छोटे छोटे पैसे जोड़ करके तूने एक थैला भर लिया रुपयों का, और जाते समय तेरे साथ कुछ भी नहीं चला। पहले क्या करते थे, बैंक तो होते नहीं थे, और जिसके पास 100, 200, 500, 1000 रुपये हो जाते, उसको एक थैले में डालकर जमीन में दाब दिया करते, कहीं को चोर ना उठा ले जाए, और उसको दबा करके भूल जाते कहाँ सी दाब रखा है। फिर वो मर जाता अचानक बूढ़ा, सोचा करता बाद में बताऊंगा, बच्चे जो कहीं बर्बाद ना कर दें अभी से। वो बूढ़ा मर जाता, फिर पैसे साथ ले जाता, ना दान कर पाता। फिर उसको मरते समय याद आती को होते तो पैसे दब रहे थे यहाँ पर, बता वो सकता नहीं, क्योंकि उसकी जुबान बंद हो जाती है। जो भक्ति नहीं करते, अंत समय में उस प्राणी की जुबान बंद करता है, ये काल के दूत आकर के कहीं यू राम नाम ना ले ले, अंत समय में कहीं इसको कोई भगवान की याद ना दिला दे, इसका जुबान बंद कर देता है, और उसकी वृत्ति इतनी प्रबल परिवार में फंसा देता है। कभी लड़के को देखता, मेरे मन में बोल नहीं सकता मेरे छोटे बेटे का क्या होगा, उसका तो एक मकान भी ना बना है, उसका तो ऐसे भी नहीं है, मतलब इस तरह की वृत्ति में वो उड़ज पुड़ज करके, और उसको वहीं वापस पशु पक्षी बनाकर भेज देता है काल। जिसमें ये प्राणी जो भक्ति नहीं करता उसकी मृत्यु होती है, देखना कैसे होती है, उसकी जुबान बंद हो जाती है, खींच खींच कर श्वास आता है, क्योंकि जब गिनती के श्वास दिए हुए हैं भगवान ने, और जब श्वास रह जाते हैं कुछ शेष थोड़े से ही, उसी समय यमदूत आकर के इसके अंदर से इसकी जो है ना टीटवी दाब देते हैं, गर्दन दबा देते हैं, जुबान बंद कर देते हैं। जैसे जुबान को पैरालिसिस हो जाता है ऐसा कर देते, पूरा शरीर को ही पैरालिसिस टाइप हो जाता है। और फिर वो गिनते हैं उसके श्वास कितने शेष रहते हैं इसके, वो फिर खींच खींच कर सांस लेता है, तो वो गिनते रहते हैं, अब इतने रह चुके हैं, पूरे होते ही वही बटन दबाकर उसको ले जाते हैं। उस समय उस यमदूत दिखाई देते हैं, उसको बेहोश हो जाता है, और वो डरता है, शरीर को छोड़ जाता है, टट्टी पेशाब निकल जाती है, भयभीत होकर के। आप देखना जो परमात्मा की भक्ति करते हैं उनकी मृत्यु देखना, जब उसका पेशाब और टट्टी और आंखें भी आसानी से शरीर निकलता है, उसको कोई पीड़ा नहीं होती। और जो भक्ति नहीं करते ऐसी दुर्गति होकर मरता है वो। और पहले तो यहाँ तक कहा करते कि इसके प्राण ना निकलते पापी के, गाय का पुच्छड़ पकड़ा दो, शायद कुछ थोड़ा बहुत पार हो जाए। ये टोटके है करवाया करते ये मूर्ख लोग। फिर कहते गंगा का जल ला दो, इसमें गंगा का जल घेर दो, इसका पंडा छूट जाता है, पीछा छूट जाता है। तो इस प्रकार भक्ति करने और ना करने वाले में बहुत अंतर है। परमात्मा कहते हैं
आए हैं सो जाएंगे भाई राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक जूड़े जा जंजीर। जाना तो सभी ने है, भक्ति कर रहे हैं वो भी शरीर छोड़ेंगे, जो नहीं कर रहे हैं वह भी छोड़ेंगे। जो शरीर भक्ति नहीं कर रहे हैं उनको तो यम के दूत बांध के ले जाएंगे एक मुर्जिम की तरह, और जो भक्ति करते हैं उनको परमात्मा विमान में बैठा कर ले जाएगा, सिंहासन पर बैठा। एक भगत जी बताओ था, कह रहा था जी मैंने एक बार स्वप्न आया कि मैं दादू साहब के जहाज में बैठा जाऊं था, ऊपर सतलोक की तरफ ले जा रहे थे, वो मेरे गुरुजी थे किसी जन्म में, और दादू साहब कबीर जी के शिष्य थे, परमात्मा मिले थे उनको बूढ़ा बाबा के रूप में। तो दादू साहब के जहाज में बैठा जाऊं था, और हमारे गांव की बहुत लंबी चौड़ी बनी थी, वहां पर बनी यानी जंगल होता है, और वहां मैं बालक से थे जो वहां आया करते, उसमें जाल होती थी पहले, उनका पील लगा करती, एक फल होता है जाल का पेड़ होता है, और वहां और भी बहुत से हम खेला कूदा करते बचपन में। वो दिख गया मैंने जहाज में गए, और मैं नो देखने लग गया, रे मैं तो यहाँ घूमा करता, यहाँ पर ऐसा खेला करता। ओहो, कहता इतने में मैं जहाज से नीचे पटक दिया, और वहां आके पड़ा, और पड़ते ही आंख खुल गई, यानी वो सपना टूट गया। तो पुण्यात्माओं, ऐसे ही हम मार खा जाते हैं, ऐसे ही हम वापस गिर जाते हैं इस लक 84 के चक्कर में। हमारे को अंत समय में यू काल कोई ना कोई ऐसी बीमारी याद दिवा देगा, और मनु का हो ये तो बड़ा आनंद आ रहा था यहाँ पे, और उन सारे दुखों ने भूल जा जो सारी उम्र पीड़ित रहा वो। तो पुण्यात्माओं, ये ज्ञान तत्व ज्ञान आपको इसलिए सुना जाता है कि आप सावधान रहें, आप मार ना खा जाएं जैसे पहले खा चुके हैं। तो कहते आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ कर जा एक बंधे जात जंजीर। बहुत अंतर हो जाता है। तो इसलिए क्या कहते हैं परमात्मा के, जैसे जब वो अंत समय में मरता है, सारी उम्र माया जोड़ कर धर जाता है, और अंत समय में वो बच्चों को भी बताना भूल जाता है, अचानक मर जाता है, तो उसकी मृत्यु वहीं रह जाती है। फिर वो सर्प बन का आता है, और सर्प बन की जूनी धार करके वहीं घर में घुसता है जहां उसने वो धन दबा रखा होता है, वहां ढूंढता फिरता है। फिर वह बच्चे उसका मारे, लठ तोड़े, उसकी हड्डियों को पंसलियों को एक करें या मार डालें, फिर वो वही उन्हीं के हाथों मरता है करके। ऐसे दुर्गति हमारी होती रहती है, हमने इससे सावधान होना है। तो क्या बताते हैं, कौडी कौडी माया जोड़ी जोड़ भरा एक थैला रे, खाली आया खाली जागा संसार लेना थैला रे। एक जगह शमशान घाट पर देखा था, याद नहीं आ रहा कहां पर लिखा था, उसमें लिखा था शमशान घाट इधर है, और नीचे एक श्लोक लिखा था कि ए भोले इंसान याद रखना कि कफन का जेब नहीं होती, कफन का जेब नहीं होती। जब तू यहाँ आएगा तेरे साथ कुछ नहीं आएगा, और जिस पर एक सिंगल कपड़ा तेरे ऊपर डाला जाएगा वो उसका जेब भी नहीं होगी, अर्थात तू कुछ नहीं ले जा सकेगा। फिर क्या बताते हैं, मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, यो कोई दिन का मेला रे। कुछ दिनों का मेला है ये आपका घर, और यहीं मिलाया यहीं रे बिछुड़ जा, जागा हंस अकेला रे। यही यूं मेला भरा था, और यहीं एक एक करके ये खत्म हो जाएगा, बिछुड़ जाएगा। और जब अकेले यहां से चलोगे, सारे परिवार को छोड़कर जब देखना क्या बनेगी आपके संग में, जो परमात्मा को याद नहीं करते। परमात्मा कहते हैं, हिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तू चलेगी अकेली। आत्मा को कहते हैं, जब बड़े पूरे परिवार ने छोड़कर जिसको तू अपना मान रही है, फिर पछाड़ खा रोएगी जब तू अकेली जाएगी, यहां से तेरा कोई साथ नहीं जाएगा। इसलिए परमात्मा की भूल मत गिरने दे,
तेरा जितना संस्कार जिसके साथ जुड़ा है वो अपनी उस भूमिका को निभाते हुए परमात्मा को मत भूलिए। इतना ही कहना परमात्मा का। ये सारा कुछ जो है ना ज्ञान सुनाकर आपको इसी तरफ डाइवर्ट करना, आपकी वृत्ति को, इस दिशा को ही बदलना थोड़ा सा। फिर कहते हैं एक डाल पर दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला रे। और चेला तो चंचल है भाई, गुरु निरंतर खेला रे। अब क्या बताते हैं कि जैसे आगे निर्णय देते हैं कौन तो गुरु है कौन चेला है। अब जैसे ज्ञान मार्गदर्शन करना, तो इस दास आपका गुरु है और आप शिष्य हो। और फिर आपको जो नाम दे दिया है, फिर आपने कैसे जो नाम दिया है उसको, वो तो आपका गुरु और चित्त, अर्थात जैसे गुरु जी के प्रति आपका अटूट भाव, अटूट श्रद्धा, अटूट ध्यान लगा रहना चाहिए, गुरु जी की तरफ आपकी वृत्ति सदा रहनी चाहिए। ऐसे ही फिर जब नाम आपको मिल जाता है तो सिमरण करते समय उस शब्द को जो मंत्र दे रखा है वो तो आपके गुरु की तरह, और चित्त को चेला बनाकर उसके ऊपर सिमरण पर लगाए रखना है। कहते हैं इस पद का तुम भेद सुनो, वो कौन गुरु कौन चेला रे। रामानंद का कहे कबीरा, शब्द जो मंत्र आपको दिया है वो गुरु और चित्त अर्थात उसके ऊपर मन को लगाए रखना, वो तेरा वो शिष्य है। यानी चित्त को उस मन के ऊपर, मंत्र के ऊपर लगाए रखना, भक्ति करते रहना, ऐसा परमात्मा हमें समझाते हैं। अब पुण्यात्माओं भक्ति भी करें तो कैसे करें, किसकी करें, कौन परमात्मा है और किस साधना से हमारा मोक्ष होगा, सबसे पहले ये निर्णय करना होता है। और जब तक हमें ये निर्णय नहीं होगा कि हम किस दिशा में चलें, हमने अपने घर की तरफ जाना है, बहुत दूर हम खड़े हैं, और जब तक हमें ये नहीं मालूम कि हमारा घर किस दिशा में है, कौन सा मार्ग है वहां जाने का, तो ऐसे कुमार्ग पर जाना व्यर्थ है। विपरीत दिशा में चाहे हम कितनी स्पीड से चलते रहें, वो दिशा दूर, वो हमारे मंजिल से दूर ही हमें ले जाती रहेगी। शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण जो हम करते हैं वो हमारे लिए हानिकारक है, परमात्मा से दूर कर देता है। कैसे कर देता है? जैसे किसी ने तप किया तो राजा बन गया। अब राजा बन जाता है, फिर नहीं मानता भगवान भगवान को, बस वो तो इतना तो मानता है कि तब मंदिर आ गया, न्यू कर लिया, कभी गया तो लोग दिखावा 10-5 हजार रुपये दे दिए, कोई जमीन दे दी मंदिर के नाम पे, उसी तरह के। लेकिन कोई नो कहे तो गुरु बना ले और भक्ति कर और बुराई मत कर, माया जोड़नी छोड़ दे, दुनिया को तंग ना कर, टैक्स अधिक मत लगा और ये बकवाद करनी छोड़ दे, गुटी सूटी लानी छोड़ दे, ये नहीं छूट सकती। तो फिर वो अभिमानी हो जाता है, उसके सामने उसको नो शब्द सुना स्वीकार्य नहीं होता। राजा को कोई नौकर या कोई भी उसको कहे वो नहीं सुनता, उसमें इतना अभिमान बन जाता है और अपने जीवन को खो करके वो पशु जूनी में चला जाता है, परमात्मा से दूर हो गया। शास्त्र विरुद्ध साधना से अर्थात कुमार्ग पर जाने से मंजिल से विपरीत दिशा में चला गया। तो हमने सबसे पहले निर्णय करना होगा, जैसा कि सबसे पहले हमने ये निर्णय करना है कि कौन से मार्ग से, कौन सी विधि से, किस भगवान की पूजा से हमारा पूर्ण मोक्ष होगा। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 3 के और श्लोक 10 से लेकर 15 तक यज्ञों के विषय में बताया है, और फिर उन्हीं यज्ञों का वर्णन करते हुए चौथे अध्याय के 25 से लेकर 34 श्लोक तक बताया है। 33वें श्लोक में कहा है कि दर्व यज्ञ से ज्ञान यज्ञ
अति श्रेष्ठ है। द्रव्य यज्ञ होता है जो धन से होने वाला अनुष्ठान होता है, जैसे हवन है, घी मोल लाना, धार्मिक जैसे भंडारा है, धर्म यज्ञ है, यह भी पैसे से होती है। कहते हैं द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, और ज्ञान यज्ञ से फिर सभी कर्म समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञान का अर्थ तो उसी के बारे में चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को जो चौथे अध्याय के 25 से लेकर 31 तक वर्णन किया है काल ने, कि कोई ऐसे साधना करता है, कोई इसको श्रेष्ठ मानता है, कोई तप को श्रेष्ठ मानता है, कोई अन्य जप को श्रेष्ठ मानता है। तो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि उस भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों अर्थात अनुष्ठान भक्ति विधि के विषय में पूर्ण परमात्मा के मुख्य ज्ञान में, मुख्य ज्ञान माने तत्व ज्ञान में, और वो ज्ञान परमात्मा के मुखारविंद से ही उच्चारण किया गया है, तो परमात्मा ने ही वो बोला है। उसमें बहुत प्रकार से परमात्मा की विधि विस्तार से लिखी है, और उसी के विषय में चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में लिखा है कि ज्ञान यज्ञ से, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ अति श्रेष्ठ, ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान यज्ञ से, ज्ञान यज्ञ जो आपको सत्संग सुनाया जा रहा है, यह ज्ञान यज्ञ होता है। इस ज्ञान यज्ञ से यह पता चल जाता है कि कौन परमात्मा पूजा के योग्य है और कौन नहीं है। किस परमात्मा की पूजा से ये प्राणी पूर्ण मोक्ष प्राप्त करता है, किस परमात्मा की प्राणी साधना से ये मुक्ति प्राप्त नहीं करता। अब देखिएगा पवित्र गीता जी, श्रीमद् भगवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और इसके अनुवादक हैं जय दयाल गोविंद का। ये देखिएगा श्लोक अध्याय नंबर 4 श्लोक 25 से देखते हैं। दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। अन्य योगीजन साधक परब्रह्म, ये है ब्रह्म अग्नो, ये परब्रह्म नहीं है, ब्रह्म ही समझो, ब्रह्म परमात्म रूप अग्नि में यज्ञेन अभेद दर्शन रूप यज्ञों के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। ये देखिए 26 में, अन्य योगीजन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। दूसरे योगीजन शब्द आदि, ये जैसे समस्त विषयों को इंद्रिय स्वरूप रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। अब ये क्या बता रहे हैं कि दूसरे, ये 28 देखिएगा, अन्य कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले, यज्ञ माने अनुष्ठान, और दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले, कितने ही, यानी कहने का भाव ये है कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। इसके विषय में फिर आगे बताए हैं 32वें में। इसी को यहां फाइनल कर दिया है कि इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की, ये देखो इन्होंने कितनी नालायकी की है, अनुवाद करने में कितना गपड़ चौथ की है, गपला किया है। ये देखो, ये ब्रह्मण, यहां ब्रह्मण का अर्थ इन्होंने वेद की कर दिया। ये ऊपर देखो, एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणे मुखे,
ब्रह्मणे, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म। ये देखिए ब्रह्मणे, ब्रह्मणे का क्या अर्थ होता है ये स्वयं आप देखना। जहां ये इन्होंने, इनकी बुद्धि ठीक चली वहां तक इन्होंने अनुवाद कर दिया ठीक, और जहां ये विचलित हो गए वहां अर्थों के अनर्थ करने प्रारंभ कर दिए। जैसे 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में व्रज माने आना कर दिया, जबकि व्रज माने जाना होता है। अब 17वें अध्याय का 23वां श्लोक देखो। ओम तत्स, ये अध्याय नंबर 17 का और मंत्र नंबर 23 है। ओम तत्सति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। ओम तत्सत, ऐसा 3 प्रकार का, ये ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, अर्थात ब्रह्मण का अर्थ है सच्चिदानंद घन ब्रह्म। सच्चिदानंद घन ब्रह्म कौन है? वो दिव्य पुरुष, पूर्ण परमात्मा, सतपुरुष। अब यहां देखिएगा, अब हम इसका अनुवाद आप स्वयं करेंगे तब अच्छा लगेगा। इन्होंने तो अज्ञान कर डाला क्योंकि इनको ज्ञान नहीं था, अनर्थ कर दिए। अब ये क्या कहता है कि एवं, यही चौथे अध्याय का 32वां श्लोक, एवं बहुविधा यगा वितता ब्रह्मणे मुखे कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षयसे, विमोक्षयसे। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ यहां देखना था। ऐ है ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म के, मुखे माने मुख्य, ये के मुख्य वाणी में, हम यही कर लें इनका शरत के मुख्य वाणी में, अर्थात परमात्मा के मुख्य ज्ञान में, क्योंकि ये तो खुद तो बता ही रहा है कुछ ऐसा कर लो, ये कर लो, वो करते हैं, ऐसा करते हैं। अब कहते उस पूर्ण परमात्मा के मुख्य ज्ञान में, ब्रह्मणे मुखे, परमात्मा की वाणी में। अब यही सोच लो, उस परमात्मा की वाणी में, इन्हीं के द्वारा अनुवाद, इसी को सच चलते। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन की वाणी में, अर्थात उस पूर्ण परमात्मा के द्वारा दिए गए सवसम वेद में, उनके द्वारा उच्चारित, उस उनके मुख कमल से उच्चारित उस ज्ञान में, तत्व ज्ञान में नाना प्रकार, भिन्न भिन्न प्रकार से बहुत से तरीके, मतलब यथार्थ तरीका उस परमात्मा अर्थात उस तत्व ज्ञान में भेद दिया हुआ। ये देखिए, इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ, यानी बहुत प्रकार की साधनाओं की जानकारी ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन परमात्मा की वाणी में। ओए है, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन, इन वेद कर दिया ब्रह्म का, कोई बात हुई या? अच्छा, विस्तार से कहे गए हैं। ओए है, फिर कहा है कि कर्म जान, मन, इंद्री और शारीरिक क्रियाएं द्वारा संपन्न होने वाले, ये है कर्म जान, कर्म से, यानी कर्म योग से होते हैं। जैसे एक संन्यास योग होता है, एक कर्म योग होता है, तो संन्यास योग से कर्म योग ज्यादा अच्छा माना है। कर्म योग माने काम करते करते, अपना हठ योग ना करके, एक स्थान पर ना बैठ करके, काम करते करते कर्म से, जैसे आप भक्ति भी करते हो, अपना घर का काम भी करते हो, और फिर यहाँ धर्म भी करते हो, सेवा भी करते हो। कहते हैं ऐसा जो कर्मों से काम करते करते, यानी कर्म योग से जो काम होता है, साधना होती है, वो वर्णित की गई है उस तत्व ज्ञान में, अर्थात उस पूर्ण परमात्मा के मुख्य ज्ञान में, उस अमर वाणी में। ये देखिए, गीता ज्ञानदाता कह रहा है ये है कर्म जान, यानी कर्म योग से, कर्म भक्ति, कर्म करते हुए साधना होने वाले हैं वो साधनाएं। जान, विद माने जान, इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। ये तो होया 32वां श्लोक। अब 33वें में कहा है, हे परंतम अर्जुन, ये देखिएगा, ये अध्याय 4 का श्लोक 33 है। हे परंतम अर्जुन, दर्व में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। आगे देखो, यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। अब ये 34वां जो अध्याय है, 34वां श्लोक है चौथे अध्याय का, इसमें कहा है कि उस जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में आपको बताया है कि उस पूर्ण परमात्मा के मुख्य ज्ञान में, उसकी वाणी में, उस परमात्मा की विशेष
विधि लिखी है वो तत्व ज्ञान में, तो कहते उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों को जाकर से समझ, उनसे सुन। अब चौथे अध्याय का 34वां श्लोक निर्णय दे रहा है। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 4 और यहां देखिएगा ये 34वां श्लोक। उस ज्ञान को जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब ये पवित्र गीता जी आपके उंगलियां पर रटी जाएगी कुछ दिनों में, अगर आप ये हमारे लेक्चर अटेंड कर लोगे, ये सत्संग अटेंड कर लिए तो आपके उंगलियों पर हटा दूंगा इनको। और यहाँ का चाहे कोई ब्रह्मा भी आ जाए, विष्णु भी आपके सामने आ जाना, वो भी नतमस्तक होकर जाएगा हमारे छोटे से बच्चे के सामने। उनको भी ज्ञान नहीं है इस बार इस परमात्मा की तत्व ज्ञान का। तो क्या बताया है कि ज्ञान जो है, इस ज्ञान से फिर हमें निर्णय होगा कि कौन परमात्मा है, किस परमात्मा की भक्ति करने से हमें मोक्ष होगा, क्योंकि हमने मोक्ष प्राप्ति करनी है। और जब तक मोक्ष नहीं होगा तो हम यहाँ पर कितनी लंबी उम्र प्राप्त कर लें और कितना ही हम राज्य भोग लें, अंत में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जैसे आपने शब्द सुनते हैं, मन तो बस रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। ओहो, मन रे तू बस रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। शब्द सुख का सागर किसे कहते हैं? सतलोक को। सतलोक वो स्थान है जहां पर जाने के बाद फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होती। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि जब तुझे तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाए, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस संसार रूपी सृष्टि के ज्ञान रूपी ज्ञान को, अर्थात उलझे हुए इस वृक्ष को उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट कर, अर्थात तत्व ज्ञान से समझकर, उसके बाद उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर प्राणी साधक संसार में लौटकर कभी नहीं आते, अर्थात उनकी जन्म मृत्यु कभी नहीं होती। और गीता ज्ञानदाता कहता है कि जिस परमेश्वर से सारी सृष्टि रची गई है, जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, अर्थात जिसने उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष की जो है ना विस्तार किया है, जिसने उसकी रचना की है, और मैं भी, गीता ज्ञानदाता कहता, मैं भी उसी की शरण हूं और पूरे निश्चय के साथ उसी की पूजा करनी चाहिए। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और सतलोक को प्राप्त होगा। शाश्वत स्थान जो कभी नष्ट न होने वाला, सदा रहने वाला स्थान सतलोक है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि अर्जुन, ये ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनर्वर्ती में है। ब्रह्मलोक यहाँ की अंतिम पड़ाव है, यहाँ का ब्रह्मलोक। ब्रह्म की साधना करने वाले, वेदों और गीता अनुसार ओम नाम का जाप करने वाले, ये ओम नाम की कमाई और यज्ञों के आधार से ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। और ब्रह्मलोक में जाकर के भी फिर ये वापस जन्म मृत्यु में आते हैं, क्योंकि वहां गए भी प्राणी फिर लौटकर संसार में आते, पुनर्वर्ती को प्राप्त होते हैं। अब देखिएगा 8वें अध्याय का ये 16वां श्लोक। ये देखिए पवित्र गीता जी, पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 8 का और ये श्लोक नंबर 16 है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत
सब लोक पुनर्वर्ती में है, परंतु हे कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। ये यहाँ इन्होंने गलत अनुवाद किया। ये देखिए यहाँ से, अब्रह्म भुवनात् लोका पुनर्वर्तनी वर्तिन अर्जुन माम उपेत तु कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। अब यहाँ इन्होंने क्या अनुवाद किया है कि मुझे प्राप्त होकर जन्म नहीं होते, नहीं। इसका अर्थ है कि माँ जिनको ये ज्ञान नहीं कि ब्रह्मलोक तक भी पुनर्वर्ती में है, वो मेरे वाली साधना करते हैं। वो मेरी साधना करने वाले भी जिनको ये ज्ञान नहीं है, वो मुझे प्राप्त होकर भी वो पुनर्जन्म में रहते हैं। क्योंकि अगर यहाँ इसका ये अनुवाद किया जाए कि उनका पुनर्जन्म नहीं होता, तो वो श्लोक गीता जी के व्यर्थ हो जाते हैं। चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। और गीता जी के अध्याय नंबर 2 के 12 श्लोक 12 में कहा है कि अर्जुन ऐसा नहीं है कि सैनिक और तू और मैं आज ही जन्मे हैं, पहले भी जन्म हुआ, आगे भी होगा, और ये ना सोच कि हम वर्तमान में ही हैं। अर्थात ये गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि हम मैं और तू तो जन्म मृत्यु में। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अगर तूने पूर्ण मोक्ष चाहिए तो उस परमात्मा की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति और शाश्वत सतान यानी सतलोक को प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पर इतना ही लें कि ब्रह्मलोक तक भी यहाँ नाश सभी जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म में आते। तो क्या बताते हैं, और जन्म मृत्यु है तो सुख नाम की चीज प्राणी को नहीं है। हम सुख मानते हैं जैसे निर्धन मानता है कि धनवान बहुत सुखी होता है, और धनवानों की स्थिति अगर आप देख लो तो कहना ही क्या है, उसको चैन नहीं दिन रात। धनवान सेठ सोचता है कि राजा लोग ही सुखी होते हैं, इनके आगे पाछे नौकर घूमते हैं और इनकी जुबान से सब कुछ ठीक होता चला जाता। नहीं, राजा कभी सुखी नहीं होता। एक परिवार का छोटा सा मुखिया जिसमें 5-7 सदस्य होते हैं, उन्हें के अरेंजमेंट में उसको दिन रात नींद नहीं आती, चिंताएं बनी रहती हैं, और एक राजा तो बहुत बड़े क्षेत्र का पिता मुखिया बन जाता है, एक जो है ना इंचार्ज बन जाता है, तो वो इतने बड़े परिवार का पिता बन जाता है, तो उसको दिन रात नींद नहीं आती। कभी कोई प्राकृतिक आपदा आ गई है, कभी उसके अपने ही मंत्रिमंडल में कोई विद्रोह होने की खतरा रहता है, कोई विरोधियों का उसके जो है ना कुछ कुछ सुनने को मिलता है। हाँ ठीक है, वो सामने घुटी ला के पड़ गया है, तड़के सलूट मारने खड़े पाँव हैं, इसलिए वो ऐसा लगता है कि राजा बहुत सुखी होगा। नहीं, राजा को सपने में भी सुख नहीं होता। राजा सोचता है कि स्वर्ग के देवता सुखी होंगे, देवता सोचते हैं इंद्र को ही सुख होगा। इंद्र को जब देखते हैं इंद्र की दुर्गति, ओए होए, आप इतिहास पढ़कर देखो स्वर्ग के राजा इंद्र का, कभी उसके ऊपर कोई चढ़ाई कर रहा है, कभी उसको कोई, कभी इंद्र जो है ना अपने राजधानी छोड़कर भाग जाता है, मार काट हुई रहती है। इंद्र सोचता है ब्रह्मा विष्णु महेश ही सुखी होंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश को सौंपने में भी सुख नहीं है। पुण्यात्माओं, ये जो आपको ज्ञान सुनाया जाता है ये तत्व ज्ञान है, और इसमें ये सत्य समझना। आपको दिखाता हूं विष्णु पुराण में, विष्णु जी विष्णु पुराण में कहते हैं कि मुझे तो सौपन में भी सुख नहीं है। विष्णु पुराण में लिखा है कि विष्णु जी स्वयं स्वीकार करते हैं कि हे ब्रह्मा को कहते हैं कि मैं तो राक्षसों के मारने में व्यस्त रहता हूं और बाकी समय तप करता हूं, और तप करता के बाद फिर थोड़ा बहुत समय मिलता है तो लक्ष्मी के साथ में कुछ मंगल समय व्यतीत कर पाता हूं। अभी इसमें वो विष्णु पुराण दूसरी हाथ लगी जो उस पर लिखे हुए थे मार्क्स, वो नहीं मिली। अब ये समझना दास जो भी शब्द बोलेगा वो बिल्कुल प्रमाणित समझना, इसमें दो राय नहीं है, दिखाएंगे आपको कभी। तो कहने का भाव ये है कि यहाँ ना जैसे और वैसे आपके प्रत्यक्ष उदाहरण देते हैं, जैसे विष्णु भगवान श्री रामचंद्र रूप में आए थे
युवा हुए, ब्याह हुआ, विवाह होते ही वनवास हुआ, वनवास में सीता जी का अपहरण हुआ, फिर रावण के साथ लट्ठम लट्ठा, ना जाने कितनी दुनिया की मार काट हुई, करोड़ों आदमी अरबों आदमी मारे गए। और फिर सीता जी वापस आए, आते कुछ वर्षों के बाद ही उनको घर से निकाल दिया, गर्भवती को। बच्चे कहीं, श्री राम कहीं, वो चाहे सारी पृथ्वी का राजा हो, जिसका परिवार की तो जंगल में दुख पा रहा हो, परिवार उसके पास नहीं है, तो उसको सोपन में भी सुख नहीं हो सकता, चाहे कितनी बात बना ले। उसके बाद श्री कृष्ण रूप में आया, आपने देखा उनका इतिहास, क्या हाल हुई उनकी, क्या हालत थी। बचपन से ही मामा शत्रु, कभी जरासंध मारने आ रहा है, कभी चारणोर शत्रु हो गया, कभी कंस शत्रु बन गया, कभी जेल में जन्म हुआ। और अंत में श्री कृष्ण जी का क्या हुआ कि उनके सामने ही पूरा यादव कुल, उनके उसके बेटे भी पोते भी, सब भाई बहन भाईचारा सब वहीं आपस में लड़कर मर गए, नष्ट हो गए। जिस व्यक्ति की आंखों के सामने सारा परिवार मर जाए, वो कितना सुखी हो सकता है। तो परमात्मा हमें क्या बताते हैं, भाई तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। भाई घाटे है बाद सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो, घाटे है बाद सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर में, गर्भ में माया त्यागी हो, गर्भ में माया त्यागी हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। भाई जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो, जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई महल ना सुना हो, कोई महल ना सुना हो। तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। भाई साच कहूं तो यू जग ना माने, और झूठ कही ना जाई हो। साच कहूं तो यू जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिन ये राह चलाई हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। फिर क्या बताते हैं, भाई सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, ये रंक दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। भाई सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया,
रंक दुखी बपरीती हो। कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। सत साहेब अब क्या बता रहे हैं? परमात्मा कहते मैंने तो इस 21 ब्रह्मांड में कोई व्यक्ति, कोई भी प्राणी जिसने शरीर धारण किया हुआ, हमने तो कोई सुखी देखा नहीं। परमात्मा कहते हैं ब्रह्मांड 21 आग लगी है और ये कृत्रिमबाजी सभी ठगी है। 21 के 21 ब्रह्मांड में आग लगी हुई है। ऐसा बुरा हाल है। ऊपर देवताओं की पढ़ लो कहानी पुराणों के अंदर, देवताओं राक्षसों के लट्ठम लट्ठा, ऋषियों की आपस में खेचा ताणी, वो उसको श्राप दे रहा है, वो उसको श्राप दे रहा है, और पता ना कितनी मार काट, बुरा हाल है भगवान। परमात्मा कहते हैं साच कहूं तो जग नहीं मानता, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में आज से 500-600 साल पहले कोई सुनने को तैयार नहीं था। और परमात्मा उस समय भी इसी ज्ञान का डंडोरा पीटा करते थे, जो दास उन्हीं के द्वारा दिए हुए ज्ञान का आज आपके समक्ष डंडोरा पीट रहा है, उसको उजागर कर रहा है। अब तो सु आ गया आपने, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, और अपने शास्त्र आपके पास समक्ष हैं, हिंदी में अनुवादित हैं। आप देख करके एक बार तो उछल कूद सी बनाया मन में, नो कैसे, और प्रमाण देखते फिर नो कहे जो इसमें लिखा है और फिर शांत हो जाता है। विष्णु पुराण में ऐसा है, फिर वो पुराण खरीद के लाता है। देवी पुराण में ऐसा कहाँ लिखा, वन तो ना पढ़ा। गीता में से कैसे लिखा है, हमने तो नहीं पढ़ा, अरसा रोज पढ़ा करते, अन्यों का हमने तो नहीं पढ़ा। पढ़ा तो था, पर काल ने तुम्हारी बुद्धि ऑफ कर रखी थी, ऑन नहीं होने दी। अब ऑन कर दी परमात्मा ने। अब काल का रिमोट यहाँ फेल हो गया, उसका काम कर नहीं रहा, उसकी रेंज समाप्त होगी परमात्मा के सामने। अब वो ज्ञान हमारी समझ में आ रहा है। तो परमात्मा कहते हैं साच कहूं तो जग नहीं मानना, ये मारण नाम है मेरे को, और झूठ में कह नहीं सकता। साच कहूं तो जग नहीं माने, झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। कौन सी राह? रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु से सतिथि, और तम गुण विष्णु से मृत्यु, हमारा संहार। कहते हैं ये भी दुखिया। फिर क्या बताते हैं? सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, और रंक दुखी बपरीती हो। सुरपति देवताओं का राजा, सुर माने देवता, पति माने स्वामी। देवताओं का राजा इंद्र भी दुखी, और भूपति सारी पृथ्वी का शासक हो तो भी दुखी। एक सन और रंक दुखी बपरीती हो। गरीब तो स्वाभाविक दुखी, उसके ऊपर तो सारी आपत्तियां करें तो नाम नहीं ले रहे, उनके विषय बता रहे हैं, लेकिन नाम लेने के बाद तो सेठ और गरीब एक जैसा हो जाएगा भगवान के दरबार में, क्योंकि परमात्मा दोनों की आपत्तियों को टालना शुरू कर देगा और 2 रोटी सुथरी देना प्रारंभ कर देगा। कहते रंग दुखी बपरीती हो, और कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। अब संत मन कैसे जीतेंगे? मन चाहता है घुटी ला लूं, शराब पी लूं, मन चाहता है बीड़ी पीऊं, मन चाहता है सिनेमा देखूं, मन चाहता है अब क्यों नहीं सत्संग में चलूंगा, यही देख लेते हैं, फिर देखें। नहीं, जिन्होंने इन मन की बकवादों को हटा दिया, बुराई त्याग दी और सत्संग में आने में आलस नहीं करते, वो सुखी होंगे। और फिर सुखी कौन होगा? जो ना तो इंद्र का राज्य चाहेगा, ना स्वर्ग में वासा चाहेगा, ना यहाँ कोई देवता बनना चाहेगा, ना यहाँ कोई मंत्री पद स्वीकार करना चाहेगा। वो केवल परमात्मा की महिमा का गुणगान करके, अपनी भक्ति करके सतलोक जाएगा, सतलोक में सुखी हो जाएगा। वो सतलोक कैसा है? शंखों लहर मेर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपजे। आप देखते हो कभी कभी
जब अच्छे मूड में होते हैं ना, तो ऐसी अंदर से हिलोर उठती है अपने आप, कोई भी बुरा नहीं लगता, ना किसी के प्रति द्वेष होता, इतनी आत्मा निर्मल होकर के और सबको मित्र मानती है। किसी के साथ थोड़ा बहुत कोई द्वेष भी है तो उसको भी, वो भी बुरा नहीं लगता। तो वो मेहर की लहर थी। और उसके बाद फिर ये कहर की लहर शुरू हो जाती है। उसने ऐसे बोल दिया, उसको ऐसे कर दूंगा, उसने उसके पैसे देने हैं, उसने मेरे पैसे नहीं दिए, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये कहर की लहर शुरू हो जाती है। तो वहां कहते हैं जो मेहर की लहर आपके अंदर एक कभी कभी आती है, वो शंखों लहर मेहर की उपजे, वो वहां पर ना बीपी हाई होता, ना लो होता, ना कोई सिर में दर्द, ना कोई चिंता, ना ले। जैसे बाबू यहाँ सत्संग में आए हो, ये मिनी रिहर्सल है सतलोक की। आप यहाँ 15 दिन रुको, बना बना भंडारे में भोजन मिलेगा, और सुबह शाम दिन रात आपकी भगवान की भक्ति करते हो, बिछे बिछाए कपड़े, ना किसी से लेना ना देना, ना झगड़ा, ना कोई नोक यू, यो यहाँ ज़्यादा खाता है, यो मैं कम खाता हूँ, एक जैसा भंडारे में सबको मिलता है। और राग द्वेष पैदा करना तो यहाँ भी कर लो, वो अलग बात है। एक आधा ऐसा ने कमा 3 गदेले बिछा कर सोएगा, चलो बाल उसने तो कर दी गलती, दूसरा उसकी रेस करने लग जा हैं, या उसमें द्वेष कर ले, देख 2 बिछा रहा। तो इस तरह हम यहाँ अपने जो है ना अपने बना लेंगे वो, तो यहाँ भी दुखी हो सकते हैं, लेकिन सतलोक में ऐसा नहीं। लेकिन फिर भी मिनी रिहर्सल है ये कि यहाँ आपको कोई चिंता नहीं, ना तो कोई सामान लाने की, नाओ धो और बिछे बिछाए मैट और माला लेकर वजन करो, तो कितना आनंद आता है। कोई द्वेष नहीं है, कोई राग नहीं है, कोई दुख नहीं। जो संसारिक जहाँ आप जाओगे वहाँ जाते ही पहले तो देखोगे चीनी है कि नहीं, चाय कितनी की रह रही है, दाल है कि नहीं, सब्जी लानी है, फलाना करना है, हो गया ना समस्या शुरू। तो हम सतलोक में जाने के बाद ऐसे हो जाएंगे, वो अपने परम पिता के भंडारे भरे रहते हैं, वो कभी समाप्त नहीं होते, एवर लास्टिंग है वो। तो क्या बताते हैं, शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी ही, सुख का सागर सोई। इसलिए क्या बताते हैं, मन चल रहे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। ओए होए, उस परम पिता के दरबार में शब्द सिंधु रतन आगर, आगर माने आगा, आगार माने होता है डिपू खान, जिसमें बहुत ही ज्यादा बहुसंख्या में अनगिन सुख हो, मोक्ष रूपी रतन की आगार माने वो डिपू है, खान है। तो वहां चलो, आगे बताते हैं, कोट जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, कोट जन्म तन भरमत हो गे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक हो के दर दर घूम लिया, मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वर्ण ध्रुम राया, विश्वनाथ के पुर को जाके फिर भी उल्टा आया। असंग जन्म तन मरत्या हो गे, जीवित क्यों न मर रे, द्वादश मद महल मठ बोरे, बहुर न दे धर रे। दो जग भी सभी तैं देखे, राजपाट के रसिया, 3 लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुर मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थान। 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। ओए होए।